कहलाता है कि आगे के आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट भरे होने वाले, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है कि अबीरा कोर्ट के पेपर लेकर पहुंचने वाली है पोद्दार हाउस। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और यहाँ पर दादी सा कहती हुई नजर आती, वकील साहिबा आप यहाँ क्या करने आई हैं? फिलहाल आपको बता दें कि इसके पहले होता कुछ ऐसा है कि मुक्ति और मायरा दोनों आ जाती है पोद्दार हाउस में। इस बात से सब लोग बेखबर रहते हैं और ऐसे में मुक्ति और मायरा को दादी सा पकड़ लेती है, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा वो अबीरा को बुलाकर बहुत ज्यादा सुनाती हुई नजर आती। कहती है तुम अकड़ में घर तो छोड़ के चली गई, लेकिन ना तुम अरमान को संभाल पाई, ना ही अपनी इन बेकाबू बेटियों को। तुम्हारी बेटियां बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनती, हमेशा अपनी मनमानी करती है और न जाने कितने इल्जाम अबीरा के ऊपर लगाती हुई नजर आती है दादी सा। और इन सारी चीजों के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि अबीरा अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से निकल रही होती है, तो दादी सा कहती हुई नजर आती याद रखना इसके बाद ये दोनों कभी यहाँ लौट के ना। इस बीच में आपको देखने को मिलेगा कि मुक्ति और मायरा अबीरा से हाथ छुड़ा लेती है और सवाल करती है घर वालों से और कहती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ओवरनाइट हम फैमिली से इनेमीज बन गए। यहाँ पर कोई जवाब नहीं देता है और दादी साहब से बार बार जो मायरा है वो सवाल करती हुई नजर आती, कहती है कि वो वही मम्मी है जिसके लिए आप सबसे ज्यादा परेशान होती थी। आप क्या वही बिग दादी है जिनके लिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी? और क्या आप वही बिग दादी जिनको मेरी मम्मा अपनी मम्मा मानती थी? इन सारी चीजों के बाद भी दादी साहब कोई जवाब नहीं देती और यहाँ पर मनीषा आती है और कहती हुई नजर आती है कि मुक्ति और मायरा तुम दोनों अपने घर जाओ। इसके बाद तो और ज्यादा मायरा नाराज हो जाती है और कहती है कि ये हमारा भी घर है, सिर्फ आपका घर नहीं है। इन सारी चीजों के बीच में जब यहाँ पर मुक्ति और मायरा जवाब मांगते हैं तो तान्या बोल पड़ती है और कहती है कि जवाब तुम लोग क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब तो तुम्हें दिशा देगी, क्योंकि दिशा की वजह से सब लोग गए। फिर तान्या पूरी बात कहती हुई नजर आती है और यहाँ पर जब उन्हें ये पता चलता है कि दिशा ने अरमान के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने दिशा के ऊपर हाथ उठाया, तो यहाँ पर जो मुक्ति और मायरा है दोनों बहुत अजीब से लुक्स देती है दिशा को, जिसके बाद यहाँ पर तान्या कहती हुई नजर आती है कि तुम लोग सिर्फ दिशा को ये लुक ना दो, बल्कि अपनी चाची दादी, बुआ दादी, फूफा दादा सबको दो, क्योंकि सब लोग यही बात कहते हैं कि दिशा पर अरमान ने हाथ उठाया, किसी ने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया अरमान भैया के ऊपर। यहाँ पर आर्यन आता है और डिफेंड करता हुआ नजर आता है दिशा को, कहता है कि भाभी आप तान्या इसको क्यों एम्बेरस कर रही हैं इस वक्त पर दिशा को? तो यहाँ पर जो तान्या वो कहती हुई नजर आती है इसको उस दिन एम्बेरसमेंट क्यों नहीं फील हुई थी जब अरमान भैया के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम ये लगा रही थी। फिलहाल इन सारी चीजों के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मायरा और मुक्ति भी कह देते हैं कि मेरे पापा माफी नहीं मांगे, क्योंकि वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, और वो दोनों भी वहां से निकल जाती हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है अब आगे क्या कुछ होगा? क्योंकि अब यहाँ पर जो अबीरा है वो लेकर जाने वाली है कोर्ट के पेपर, जिसमें ये लिखा हुआ है कि तान्या रायजादा जो है वो क्रिस बंसल को तलाक दे रही है। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या कुछ होगा? क्या इसका इल्जाम भी अबीरा के ऊपर लगेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।